But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Hey guys, this is Prasad and you watching All About India. Welcome to another exciting episode. So अभी मैं हूँ यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में एंड यहाँ से मैं जाने वाला हूँ भुवनेश्वर, यानी कि बेंगलुरु टू भुवनेश्वर का जर्नी होने वाला है मेरा ट्रेन में। सो ये जो ट्रेन का सफ़र है ये होने वाला है यशवंतपुर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस में एंड हमने बुक किया है सेकंड एसी। हम चलेंगे इस सफ़र में एंड मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन में आपको क्या कुछ खाने को मिल सकता है, साथ ही वो जो ट्रेन का बाहर का खाना होता है डिफरेंट स्टेशन में, वहाँ पर भी क्या कुछ खाने को मिलता है वो भी आपको बताऊंगा। सो फूड ऑन ट्रेन के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको ले चलूंगा एक मज़ेदार सफ़र में। लेट्स हैव अ लुक। फूड ऑन ट्रेन के इस एपिसोड में हम यशवंतपुर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस में मिलने वाले खाना, साथ ही साथ यशवंतपुर स्टेशन में जितने भी सारे फूड स्टॉल्स है एंड स्मॉल रेस्टोरेंट है वहां पर सब कुछ ट्राई करेंगे। यशवंतपुर मुजफ्फरपुर वीकली एक्सप्रेस कर्नाटका के यशवंतपुर से बिहार के मुजफ्फर तक लगभग 50 घंटे में 2718 किलोमीटर का सफर तय करता है। हम स्टेशन काफी जल्दी आ गए और हमारे पास लगभग 6 घंटे थे पूरे के पूरे स्टेशन में जितने भी सारे फूड स्टॉल्स एंड रेस्टोरेंट है वहां पे फूड एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के सारे फूड स्टॉल्स के डिलीशियस फूड्स। पहले हम ट्राई करेंगे IRCTC का जन आहार कैंटीन से समोसा एंड कॉफी। सो यशवंतपुर जो स्टेशन है उसका प्लेटफॉर्म नंबर 6 में ही आपको जन आहार केंद्र मिल जाएगा, जहाँ पर कि आपको समोसा एंड बड़े और भी कई सारे आइटम्स मेन कोर्स भी यहाँ पे खाने को मिल जाएगा, जैसे कि पुलाव हो गया या फिर छोले भटूरे या फिर छोले पूरी, वो सब अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये 15 रुपीज़ का समोसा है एंड ये 10 रुपये का मसूर बड़ा है, लेकिन समोसा इतना खास नहीं है। और मसूर बड़ा सही है, क्रंची है, क्रंची साउंड कर रहा है, क्रंची एंड सही है, बेस्ट है। गो फॉर इट। मसूर बड़ा आप ट्राई कर सकते हैं। समोसा वर्थ इट है क्या? नहीं, 15 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी हल्का फुल्का है। अगर 10 रुपीज़ होता तो बेहतर होता। ऑयली है क्या? ऑयली नहीं है लेकिन अच्छा नहीं है, खास नहीं है। स्टफिंग स्पाइसी है? स्टफिंग भी खास नहीं है। कॉफ़ी भी कुछ हद तक ठीक ठाक था। अब ट्राई करेंगे बादाम मिल्क। कितना भाई? मैंने जितने भी सारे स्टेशंस देखे हैं उनमें से ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये स्टेशन मुझे काफी बड़ा लगा। साथ ही स्टेशन के पास ही मेट्रो एंड बस की सुविधा भी है। यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी वाला लगेज कार भी है, जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म इजीली पहुंचा देगा। रात हो चुकी है एंड अब बारी है डिनर की। सो पास में ही कई सारे रेस्टोरेंट है एंड होटल्स है, उनमें से एक रेस्टोरेंट में हम डिनर ट्राई करेंगे। सो हमने ट्राई किया नॉर्थ इंडियन थाली विद बेंगलोर फेमस गोभी मंचूरियन। खाना ठीक ठाक था बट और भी बेहतरीन हो सकता था। डिनर का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था, इसलिए हमने सोचा कुछ और ट्राई किया जाए। इसलिए हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गए एंड वहां पर फूड ऑन ट्रक काउंटर से गर्मा गर्म पैटीज ऑर्डर किया। तो यहाँ पर पैटीज भी कुछ हद तक ठीक ठाक था। अब टाइम हो चुका है ट्रेन आने का। सो हमने कुछ लोकल चिप्स का पैकेट्स लिए एंड ट्रेन में बैठ गए। सो भाई गाड़ी आ चुकी है। ट्रेन ठीक 11:55 को YPR से निकल पड़ा अपने डेस्टिनेशन की ओर। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गया ताकि ब्रेकफास्ट ले सकूं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही सीन चल रहा था।
तो सुबह 7:05 को एक स्टेशन आया, उसके बाद ये डायरेक्टली रुकेगा दोपहर को 1:40 जो कि विजयवाड़ा स्टेशन। इसके अंदर ये और कोई भी स्टेशन में नहीं रुकेगा। एंड मैंने एक एप्लीकेशन में देखा था कुछ 75 स्टेशन ये स्किप कर रहा है यहाँ से डायरेक्टली वहाँ तक जाने के लिए। तो इस बीच आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ट्रेन में सफ़र करने का सबसे खास बात यही है कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपके लिए सामान लेके आ जाता है, चाहे वो खाने का हो या फिर और भी कई सारे जरूरी सामान। हमने IRCTC के पेंट्री से समोसा लिया, फिर हमने ट्राई किया चना मसाला। सुबह की चाय स्किप हो गई थी, इसीलिए हमने चाय का भी आनंद उठाया। अब बारी है बेंगलुरु से लाया गया कुछ ड्रिंक्स एंड स्नैक्स की। भाई लंच टाइम हो गया था और हमने स्टेशन से लंच लिया, जिसको जनता मिल भी बोलते हैं, चीप एंड बेस्ट। साथ ही IRCTC फूड कोर्ट से बिरयानी एंड वेज थाली भी लिया, जो कि एक रीजनेबल प्राइस में हमें मिल गया। सो अब दोनों को ट्राई करेंगे एंड देखेंगे कौन सा मिल बेहतर है, जनता मिल या फिर IRCTC फूड कोर्ट का बिरयानी एंड वेज थाली। हमने विजयवाड़ा स्टेशन से हमारा लंच जो लिया है, लगभग 3 बजे हमने लंच लिया था। तो ये जो है ये 70 रुपीज़ वाला थाली है, जो कि 600 ग्राम, जिसमें आपको राइस, ये 2 तरह के दाल या फिर करी, ये एक दही एंड ये पिकल मिलता है विथ स्पून। ये वाला जो है ये है वेज बिरयानी, जो कि 130 का है, ये 400 ग्राम है। इसके साथ आपको कटलरी एंड ये पिकल मिलता है एंड 2 तरह के ये शायद ग्रेवी या फिर रायता वगैरह कुछ है बिरयानी के साथ, वेज बिरयानी के साथ अवेलेबल है। सो हमने फूड ऑन ट्रैक से ये वाला वेज बिरयानी एंड एक थाली लिया था 110 वाला। ये वाला जो थाली है, जो लोकल वेंडर्स होते हैं स्टेशन में आपको मिल जाएंगे, शायद IRCTC का ही। सो उनसे हमने ये लिया। ये वन टाइप आप कह सकते हैं कि जनता थाली कह सकते हैं, जनता मील कह सकते हैं इसको। लेकिन जो सबसे हाइजीन एंड सबसे बेस्ट है वो है फूड ऑन ट्रैक वाला वेज थाली, जो कि 110 वाला है। एंड नॉन वेज थाली आई थिंक 130 का था। एंड ये जो वेज बिरयानी 130 का है। सो लेट्स ट्राई इट एंड बिलीव मी गाइस, बिरयानी बहुत ही गर्म है। तो पहले बिरयानी को देखते हैं। ये रहा बेसिकली बिरयानी का जो स्मेल है वो पुलाव की तरह आ रहा है, वेज पुलाव की तरह। वेज पुलाव का जो स्मेल होता है वैसे ही आ रहा है, लेकिन वेज बिरयानी मतलब एक तरह का पुलाव ही होता है। इसमें ज़्यादा बिरयानी का जो एसेंस है, जो मसाला वगैरह है, वो डाला नहीं गया है। अदरवाइज इट्स ओके। सो चलिए ट्राई करते हैं। राइस क्वालिटी देखने में तो अच्छा लग रहा है। बस फिर ये वाला हमने अभी जो भी सारे क्या बोलते हैं उसे ग्रेवी एंड रायता वगैरह डाल दिया है। रायता इतना खास नहीं है, ग्रेवी थोड़ा थिक लग रहा है। सो चलिए ट्राई करते हैं एंड खाने के बाद आपसे बात करता हूँ, आपको रिव्यू बताता हूँ। भाई चाहे ट्रेन का हो या फिर स्टेशन से लाया गया मील, आई डोंट नो व्हाई ये लोग वेजिटेरियन खाना को इतना नेग्लेक्ट करते हैं। एंड शायद मुझे लगता है कि ये शिकायत नॉन वेजिटेरियन का भी है, क्योंकि उनका भी थाली कुछ खास नहीं होता। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ट्रेन में जो लंच मिलता है उसको थोड़ा तो सुधारना पड़ेगा। खाना बहुत ही एवरेस्ट है। सो गाइस, ओवरऑल हमने जो 3 लंच लिए थे, एक था 110 वाला थाली,
एक था 70 वाला थाली एंड एक था वेज बिरयानी जो कि 130 वाला। सो जो वेज वाला थाली 110 वाला थाली था वो बेहतरीन था, वो सही था, वैल्यू फॉर मनी आई कैन से। लेकिन वो जो 70 वाला थाली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कभी भी वो 70 वाला थाली नहीं लीजिए। अगर आपको किसी भी स्टेशन में फूड ऑन ट्रैक का रेस्टोरेंट दिखाई देता है तो वहाँ पे जाके आप वेज थाली ले सकते हैं। यहाँ पे विजयवाड़ा में ये वेज थाली 110 का था, बेहतरीन था एंड उसके साथ आपको कर्ड एंड स्वीट मिलता है, हलवा मिलता है, वो भी सही था। एंड वेज बिरयानी भाई क्या बताऊँ, वेज बिरयानी के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ आपको वेज पुलाव देते हैं और पुलाव भी इससे अच्छा टेस्ट रहेगा, इससे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ये वाला पुलाव तो मतलब क्या बोलते हैं, चावल को उबाल के उसमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल डाल दिया, कुछ दालचीनी वगैरह डाल दिया एंड उनके हिसाब से बिरयानी बन गया। लेकिन ये बिरयानी नहीं है एंड ऐसे बिरयानी तो भाई मैंने दुनिया में कभी नहीं, कहीं पर भी नहीं खाया। इतना खतरनाक बिरयानी, इतना फालतू बिरयानी। तो भाई वेज बिरयानी भी तो अगर आपको चाहिए तो आपको 110 वाला वो जो वेज थाली है वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप वो नॉन वेज थाली ट्राई कर सकते हैं। एंड नॉन वेज का बिरयानी भी मेरे को मालूम नहीं कैसा रहेगा, बिकॉज आई एम ए प्योर वेजिटेरियन। अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फूड ऑन ट्रैक का 110 वाला वेज बिरयानी परफेक्ट। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो एंड आपने वेज थाली खा लिया, पक्का गारंटी देता हूँ वो बिरयानी आप उनके मुँह पे मार के आओगे, इतना घटिया था। सो अभी तक के लिए लंच तो बेहतरीन रहा, वो जो 110 वाला थाली। पता नहीं आगे क्या कुछ खाने को मिलेगा। चलिए चलते हैं सफ़र पर, देखते हैं और क्या कुछ है इस यशवंतपुर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस में। फिर शाम को गोदावरी नदी क्रॉस करने के बाद हमने चाय का आनंद लिया। रात को 9:30 तक ट्रेन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और यहाँ पर कुछ 20 मिनट तक गाड़ी रुकती है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप डिनर भी ले सकते हैं। डिनर में हमारे पास कई सारे ऑप्शन थे, मील्स, इडली सांभर, वड़ा और भी कई तरह के चीजें। सो हमने डिनर में इडली चटनी सांभर टेस्ट किया और साथ ही हमने मील्स ले लिया। सो ओवरऑल कहा जाए तो विशाखापट्टनम में जो मील मिलता है वो भी एवरेज है, लेकिन ट्रेन में आपने जितने सारे मील्स ट्राई किया उससे तो कहीं ज्यादा बेहतरीन था। एंड इडली सांभर भी कहीं हद तक ठीक ठाक ही था। सो गाइस, ये थी हमारी ट्रेन में खाना यानी कि फूड ऑन ट्रेन का और एक एपिसोड जो कि यशवंतपुर से मुजफ्फरपुर तक जाती है। हाँ, हालांकि मैं मुजफ्फरपुर तक नहीं गया, बीच में ही उतर गया क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन कुछ और ही था। ऐसे ही बहुत सारे फूड ऑन ट्रेन के एपिसोड्स आने वाले हैं। इंडिया भर में जितने भी ट्रेन है, जहाँ पर भी जाता है, मैं ट्राई करूंगा वो सबको कवर करने के लिए। सो मिलते हैं और एक एपिसोड में एंड इंडिया के डिफरेंट प्लेस, फूड एंड कल्चर के ऊपर व्लॉग्स देखने के लिए, शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग ऑल ओवर।